हेलो डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 10 विषय गणित का अध्याय 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके अंतर्गत हम 2013 से लेकर 2024 तक बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का हम विस्तार पूर्वक हल देखेंगे। यदि आप ये सभी प्रश्न कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ले रहे हैं 2024 का पेपर। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस साल जो 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम में, उसमें ये चैप्टर जो है वो 6 नंबर का है। और 6 नंबर में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, एक तो आएगा MCQ, एक प्रश्न आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति, और 4 प्रश्न आएंगे अति लघु उत्तरात्मक। ये टोटल 6 नंबर का जो चैप्टर है, एकदम सिंपल चैप्टर है, बस आपको सूत्र याद रखने हैं। तो 6 प्रश्न टोटल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 और 2 6, और सभी प्रश्न एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। तो एकदम बेसिक प्रश्न है, बस सूत्र वगैरह लगाओ और आंसर आ जाएगा। कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आता इसमें से। चलिए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं 2024 के पेपर में। यदि एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या बतानी है आपको। आसान प्रश्न है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है गोले का आयतन। सूत्र आपको याद होने चाहिए, तभी प्रश्न आपसे होंगे, नहीं तो आपसे प्रश्न नहीं होंगे। गोले का आयतन हमें दिया गया 36 पाई घन सेंटीमीटर, का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब। अब गोले का आयतन का सूत्र लगा देते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर में हमें दिया हुआ 36 पाई। ठीक है, अब दोनों तरफ देखो, पाई से पाई तो काट देते हैं, बाकी जो बचा है उसको लिख लेते हैं 4/3 पाई बराबर में, सॉरी पाई तो कट गया, आर क्यूब बराबर में क्या बचा 36। आर क्यूब यहीं रहेगा क्योंकि मैं आर का मान निकालना 36, और 4/3 उधर जाके हो जाएगा 3/4। अब ये कट रहा है, काट देते, देखो 4 का भाग 4 में एक बार और 4 का भाग 36 में 9 बार। आर क्यूब बराबर हो गया 9 गुणा 3 27, आर क्यूब बराबर, और 3 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। और अगर घाते बराबर होती है तो आधार बराबर हो जाएगा। आर बराबर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, और आर का मतलब होता है त्रिज्या। मैं इतना आपको लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। बाकी MCQ हो गए तो अपन को थोड़ा कैलकुलेशन कम ही करनी होती है, कट कटा के फटाफट आंसर लाना होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है A 3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी आसान प्रश्न है। शंकु की जो त्रिज्या है वो R बराबर दी हुई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई का मतलब H बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या की ऊंचाई का मतलब हमें L ज्ञात करना है। तो एक सूत्र होता है L² बराबर R² प्लस H²। L² बराबर R का मान 6 है, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, प्लस H², H का मान 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। L² बराबर आ गया 36 और 64 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100। L बराबर आ जाएगा 100 का वर्गमूल, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। तो L बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर, और L क्या है, यहाँ पे त्रिज्या ऊंचाई है, यहाँ खाली जगह में लिखना था आपको 10 सेंटीमीटर। एक प्रश्न खाली जगह में पूछा जाता है, आसान प्रश्न था ये भी। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ, उसका सूत्र लगा देते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में हमें दिया हुआ 1014 वर्ग मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र होता है 6a²। ए यहाँ पे क्या घन की भुजा है, और बराबर में दिया हुआ 1014। A² यही रहेगा, 6 जाएगा भाग में, 1014 बट्टे में आ जाएगा 6। अब 1014 में हम किसका भाग लगा देते हैं, 6 का भाग लगा देते हैं। 6 का भाग जाएगा एक बार, 6 कम 6, पीछे बचा 4, यहाँ आया 1 नीचे,
फिर 6 का भाग जाएगा इसमें, 6 बार जाएगा, 6 36 होता है, और पीछे बचे 5, 9 आया, 4 आया नीचे, और 6 का भाग जाएगा 9 बार, ये 54 आ गया, और शेषफल क्या हो गया 0। तो ए स्क्वायर बराबर आ गया 169, और स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा वर्गमूल का निशान, और 169 का वर्गमूल आपको पता होना चाहिए, वर्गमूल होता है 13 मीटर। तो लास्ट में हम लिखेंगे अतः घन की भुजा, तो घन की भुजा कितनी आ गई 13 मीटर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये भी, कोई ज़्यादा प्रश्न हार्ड नहीं है, बस सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए और कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया था 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या उसको अपन आर मानेंगे, और आर बराबर में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वो होता है 4πr²। बस मान रख देते हैं 4 का 4, पाई का मान रखेंगे 22/7, और आर स्क्वायर है तो आर को 2 बार लिखेंगे 7 गुणा 7। यहाँ आप देख रहे हैं 7 से 7 तो कट गया, अब जो बाकी बचे उनका गुणा कर देते हैं। तो 22 का 4 से गुणा करेंगे 88, इंटू में कितना है 7, 7 का गुणा कर देते हैं, 7 का पाड़ा 8 बार, 7 8 56, असल के 5, 7 × 8 56, 56 और 5 61, 616 क्षेत्रफल है तो लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न पूछा गया था एक लंबवर्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले जो ज्ञात करना है उसका सूत्र लिख लेते हैं ताकि पता चले ज्ञात क्या करना हमें। तो हमें ज्ञात करना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो आपको याद होना चाहिए, वो होता है 2πr/h। अब देखिए 2 का 2 रख देंगे, पाई का मान 22/7 रख देंगे, आर होती है त्रिज्या, त्रिज्या हमारे पास नहीं है, और एच का मतलब है ऊंचाई, ऊंचाई हमें दी हुई है। तो सबसे पहले हम आर निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे, हमें दिया हुआ आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेलन का जो आधार होता है वो होता है वर्ताकार। बेलन की जो आकृति इस प्रकार से होती है, इसका जो आधार और ऊपरी सिरा जो होते हैं वो होते हैं वर्ताकार। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वही यहाँ पे काम आएगा। तो आधार का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा πr² बराबर में 154, पाई का मान 22/7 गुणा r² बराबर में 154, r² यहीं रहेगा 154, और 22/7 उधर जाके हो जाएगा 7/22। अब इसको हम काट देते हैं, तो 2 का भाग दिया 22 में 11 बार, 2 का भाग दिया 154 में 77 बार, 11 का भाग 1 बार, 11 का भाग 7 बार। तो यहाँ पे हमें दिख गया r² बराबर कितना है 7 × 7 49, r बराबर हो जाएगा 49 का वर्गमूल, 49 का वर्गमूल होता है 7, तो r बराबर हो गई 7 सेंटीमीटर। r का मतलब यहाँ पे क्या है त्रिज्या है, तो ये बेलन की हो गई त्रिज्या r, और बेलन की ऊंचाई हमें दी हुई है, ऊंचाई का मतलब है h का मान हमें दिया हुआ है, और h कितना दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। तो ये प्रश्न जो है एग्जाम में पिछली बार 2 नंबर पूछा गया था। अब इसमें मान रख देते हैं 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान अभी हमने निकाला 7, और गुणा h का मान 15। अब यहाँ देख रहे होंगे आप 7 से 7 तो कट गया, पीछे जो बचा उनका गुणा कर देते हैं, 22 गुणा 2 हो जाएगा 44, गुणा 15, 15 का पाड़ा 4, 15 चौक 60, हासिल के 6, 15 60, 60 और 6 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी कंप्लीट होता है। इसमें पहले आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, वो चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि त्रिज्या यहाँ पे कैसे निकालते हैं, ये सूत्र ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न लेते हैं, ये थे 2024 के प्रश्न, अब हम लेते हैं 2023 का पेपर।
प्रश्न है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है, घन की भुजा का माप बताइए। ऐसा प्रश्न अभी हमने 2024 में भी किया था। तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में 486 वर्ग सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए, 6a² बराबर में 486। ए स्क्वायर बराबर में 486, 6 गुणा में आ जाएगा भाग में। ए स्क्वायर बराबर 6 का भाग लगाएंगे पहले 8 बार फिर 1 बार, और ए बराबर आ जाएगा 81 का वर्गमूल, और 81 का वर्गमूल होता है 9, और ए बराबर आ गया 9 सेंटीमीटर। और ए यहाँ पे क्या है, घन की भुजा है, तो इसका आंसर है 9 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न लेते हैं। दो घनों जिसमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें दो घन है जिसका प्रत्येक आयतन कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उसको आपस में मिलाना है और ठोस बनाया जाता है, उस परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दो घन है हमारे पास में, मान लीजिए ये एक घन है पहला और ये दूसरा घन है, ठीक है। इन घनों को मैंने आपस में मिला दिया, ये मैंने इसको मिला के लिख दिया ऐसे। और दो घनों को मिलाएंगे ना, हमेशा क्या बनेगा, घनाभ बनेगा, दो या दो से ज़्यादा जब भी होंगे। अब हमें घन का जो है आयतन दिया हुआ है, तो पहले हम लिखेंगे घन का आयतन। पहले घन की हम भुजा निकालेंगे, उसके बाद में हमें पता चलेगा कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है। तो घन का आयतन जो है वो दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और घन के आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब बराबर में कितना 64। अब 64 किसका घन है वो आपको याद होना चाहिए, 64 घन है 4 का, तो यहाँ पे ए बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ए यहाँ पे क्या घन की भुजा है। तो घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये भी, इसका मतलब ये भुजा भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, मतलब ये 4 हो गई, ये भी 4 हो जाएगी और ये भी 4 हो जाएगी। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि घनाभ जो है ना उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें चित्र देख के पता चल जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई मतलब एल जो है ना वो हो जाएगी 4 + 4 बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और घनाभ की चौड़ाई को हम लिखते हैं बी से, वो चौड़ाई सेम ही रहेगी ना, सिर्फ लंबाई में ही फर्क पड़ेगा। चौड़ाई वही है अभी भी 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है वो भी कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर रहेगी, जो घन की भुजा है, ठीक है। अब हमें निकालना है परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पे सूत्र लगेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2LB + BH + HL। सूत्र अच्छे से याद करना है आपको। अब इसमें मान रख देते हैं, 2 का 2, L का मान 4 और 4 कितना हो गया 8, गुणा B का मान 4 + B गुणा H 4 गुणा 4 + H 4 गुणा L 8। 2 का 2, 8 गुणा 4 करेंगे 32 + 4 × 4 16 + 8 गुणा 4 करेंगे तो 32, ठीक है। 2 का 2 32 और 32 कितना हो गया 64, 64 और 16 जोड़ देते हैं, 6 × 4 = 10, 7 × 1 6 × 7 × 1 8, 80 हो गया। 80 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऐसा प्रश्न आगे भी आएगा जिसमें जो घन का जो आयतन है ना वहाँ पे दिया हुआ है 27, तो वहाँ पे वो प्रश्न आप खुद करेंगे, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे प्रश्न समझा दिया है। उस प्रश्न में बस फ़र्क इतना सा है कि यहाँ जो ये 64 लिखा हुआ ना, इस 64 की जगह उस प्रश्न में है 27 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आगे वो प्रश्न आएगा तो आप खुद वो ट्राई करना। तो ये थे 2023 के प्रश्न, ठीक है। 22 में शायद ये चैप्टर कोर्स में नहीं था, तो अब हम लेते हैं 21 के प्रश्न। एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर है, बेलन की त्रिज्या होगी। बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी मतलब आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले जो दिया वो लिख लेते हैं हम। हमें दिया हुआ है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई मतलब एच का मान हमें दिया गया है, कितना दिया हुआ 11 सेंटीमीटर,
और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ हमें बेलन का, यहाँ लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय दिया हुआ तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं जो होता है 2πr/h बराबर में 968 जो दिया हुआ है। अब 2 का 2 पाई का मान 22/7 गुणा आर तो हमें ज्ञात करना है और एच का मान है 11 बराबर में 968। अब हमें आर का मान निकालना, आर यहीं रखेंगे बराबर में 968 गुणा, अब इधर की साइड में जो नीचे संख्या है वो तो आ जाएगी ऊपर, तो 7 आ गए ऊपर और बाकी वाले ऊपर वाली आ जाएगी नीचे, 2 गुणा 22 गुणा 11। अब इसको हम काटा पीटी कर देते हैं। देखिए 2 का भाग इसमें एक बार, 2 का भाग इसमें जाएगा 48 और 484 बार, फिर 2 का भाग गया 22 में 11 बार और 2 का भाग इसमें लगा देते 2, 4 और 2। ठीक है, इसके अलावा हम और काटते हैं इसको, तो 11 का भाग मैंने लगाया 11 में एक बार, 11 का भाग इसमें लगाएंगे 11 दूनी 22 और फिर और 22 मतलब 2 बार जाए 22 बार जाएगा। फिर और काटते हैं इसको, 11 का भाग इसमें एक बार और 11 का भाग 22 में 2 बार। अब सिर्फ कौन बचे उसको हम लिख लेते हैं, नीचे तो कोई संख्या बची नहीं, ऊपर बचा है 2 और 7, 2 गुणा 7, आर बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी ऑप्शन 14 सेंटीमीटर। तो एकदम आसान प्रश्न है, आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए और एच का मान है वो रख दीजिए और आर का मान आ जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया था सुमेलित कीजिए, ये सब सूत्र दिए गए थे, इसमें आपको क्या करना था, सुमेलित करना था। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का आपको सूत्र याद होना चाहिए 2πr। तो 2πr यहाँ पे कहाँ पे है, डी ऑप्शन में है 2πr। ठीक है, अगला है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो πr² यहाँ पे है ए ऑप्शन में। अगला है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है πr²h, तो इसका हो जाएगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, इसका हो जाएगा एफ। अगला है गोले का आयतन, तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला बिंदु है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr², इसका हो जाएगा जी। अगला बिंदु है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 4πr²। नेक्स्ट है 8वां अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³, इसका हो जाएगा जे। 9 है ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस जो अर्धगोला है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3πr², इसका हो जाएगा एच। और लास्ट है अंतिम गोली कोश का आयतन, गोली कोश का जो आयतन है वो कौन सा ऑप्शन बचा, वो हमारा आंसर हो जाएगा, वो है हमारा आंसर सी ऑप्शन। तो ये आपको एकदम सूत्र पूछे गए थे बस बेसिक रूप से, तो सूत्र का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट पेपर हम ले रहे हैं 2020 का, उसमें पहला प्रश्न पूछा गया था एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर है। शंकु की जो आकृति होती है वो इस प्रकार से होती है, आपको ध्यान रखना है। इसका जो आधार होता है ना वो वर्ताकार होता है। तो आधार का व्यास दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्यास, व्यास हमारे पास में है 14 मीटर। व्यास से हम पहले निकालेंगे त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर, और त्रिज्या जो होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है, तो व्यास बटा 2, तो 14/2 और 14 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 7 मीटर। इसके अलावा हमें दी हुई तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, और तिर्यक ऊंचाई को हम किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं, और एल बराबर हमें दिया हुआ है 25 मीटर। अब हमें ज्ञात करना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का जो हमें ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको सूत्र याद होना चाहिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका सूत्र होता है 2
पाई आर एल प्लस आर, ये इसका सूत्र होता है। सभी मान हमारे पास में है, रख देते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान है 7, एल का मान 25 प्लस आर का मान 7। ये 7 से 7 तो कट गया, बराबर में बचा 22 गुणा 25 और 7 जोड़ देते हैं। 25 और 7 कितना होता है? 32 होता है। अब 32 का पर 22 से गुणा कर देते हैं। 32 का किससे गुणा करना? 22 से। 22 का पारा दोबारा बोलेंगे, 22 दूनी 44, हासिल के 4, 22 इंटू 3 66, 66 और 4 हो गए 70। तो आंसर आ गया 704 मीटर स्क्वायर। एकदम आसान प्रश्न, कोई भी प्रश्न हार्ड नहीं है इस चैप्टर से, आराम से आप 6 में से 6 नंबर ला सकते हो। बस बार बार सूत्र का रिवीजन करना आपको, क्योंकि सूत्र बहुत सारे, इसमें सूत्र में कन्फ्यूजन हो जाता है आपको। एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने बेलन बनाए जा सकते हैं? जब भी एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाते हैं तो आयतन के फॉर्मूले लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं एकदम आसान से भाषा में आपको समझा देता हूँ। ये मान लीजिए गोला है, ठीक है, गोला ठोस होता है तो ये गोला है, वर्तन नहीं ध्यान रखना। अब इस गोले की जो त्रिज्या है ना, इस गोले की जो है त्रिज्या हमें पता है, तो इसको हम मान लेते हैं कैपिटल आर। त्रिज्या है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इससे अपन क्या कर रहे हैं, इससे अपन बना रहे हैं बेलन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ को पिघला कर कितने बेलन बना सकते। मान लो कि ये n बेलन अपन बना सकते हैं। ऐसे ये बेलन है, ऐसे बेलन की आकृति यहाँ पे है, ये हम कितने बेलन बना सकते हैं? तो मान लिया हमने n बेलन बनाए जा सकते हैं। और बेलन की हमें त्रिज्या दी हुई है, बेलन की त्रिज्या मतलब स्मॉल आर मान लेते हैं इसको, वो है 3 सेंटीमीटर। और बेलन की जो ऊंचाई है वो हमें दी हुई है स्मॉल h, वो है 6 सेंटीमीटर। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, बाकी प्रश्न हो जाएगा। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। पहले मान लेते हैं, माना बनाए गए बेलनों की संख्या, बनाए गए बेलनों की संख्या, बेलनों की संख्या जो है उसको मान लेते हैं n। बाकी अब तो प्रश्न बहुत आसान है। आपको क्या ध्यान रखना है, जिस चीज़ से आप बना रहे हो ना उसका आयतन जो है, जितनी चीज़ें बना रहे हो उसके आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ लिखना है गोले का आयतन, गोले का आयतन प्लस n बेलन बना रहे तो n गुणा बेलन का आयतन। n बेलनों का जो आयतन है ना वो उसके बराबर होगा। और n बेलनों का आयतन कैसे निकालेंगे? n गुणा 1 बेलन का आयतन। अब इसके अंदर अपन मान रख देते हैं। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर कैपिटल लिया मैंने। n गुणा बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h। अब जो करता है उसको काट देते हैं, दोनों तरफ पाई से पाई तो कट गया। बाकी अपन मान रख देते हैं 4/3 गुणा कैपिटल आर का मान है 9 गुणा 9 गुणा 9। 3 बार क्यों लिखाते हूँ? क्योंकि यहाँ पे क्यूब है ऊपर। n का मान हमें निकालना, स्मॉल r का मान है 3 गुणा 3 गुणा h का मान कितना है 6। अब जो करता है उसको काट देते हैं। 3 का भाग 1 बार, 3 का भाग 9 में 3 बार, और 3 गुणा 3, ये 3 गुणा 3 कितना होगा 9, और ये 9 कट गया, ठीक है। अब जो बचा उसको एक बार लिख लेते हैं अपन। कौन कौन बचा उसको लिखते हैं। 4 गुणा 3 गुणा 9 बराबर में n गुणा 6, और ये 6 जो है वो आ जाएगा बटे में। तो 4 गुणा 3 गुणा 9 है ये, 6 गुणा में आ जाएगा वो भाग में, और बराबर में क्या बचा n। अब काटा पीटी कर देते हैं। और 3 का भाग 3 में 1 बार, 3 का भाग 6 में 2 बार, और 2 का भाग 2 में 1 बार, और 2 का भाग 4 में 2 बार। अब जो पीछे बचे उसका गुणा कर देते हैं। तो n बराबर 2 गुणा 9, 2 गुणा 9 कितना आ जाएगा 18। अतः अपन जो है ना 18 बेलन बनाए सकते हैं इसका। बस ये छोटा सा प्रश्न था, इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन पेपर ले रहे हैं 2018 का। 18 का पेपर का पहला प्रश्न है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है, घन की भुजा बताइए। ऐसे प्रश्न अभी 2 बार आ गए थे, एक 1014 वाला और एक 486 वाला। तो प्रश्न लगभग वही आ रहा है, बस संख्या चेंज है। ये प्रश्न तीसरी बार आ रहा है यहाँ पे, और हर बार संख्या चेंज की हुई है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 216 वर्ग मीटर स्क्वायर। अब घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a² बराबर में रखेंगे 216।
ए स्क्वायर बराबर 216, 6 गुना में आ जाएगा भाग में। ए स्क्वायर बराबर 6 का भाग लगेंगे, पहले जाएगा 3 बार, 6 3 18, फिर बच्चे 3, 3 के बाद 6 36 और 6 बार जाएगा। ए बराबर वर्गमूल का निशान आ जाएगा, 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। तो ए बराबर आ गया 6 मीटर। लास्ट में लिखना है अतः घन की भुजा। एकदम आसान प्रश्न, कोई भी कठिन प्रश्न नहीं पूछा गया है इसमें से। तो ए बराबर आ जाएगा 6 मीटर। आराम से 6 में से 6 लाए जा सकते हैं इस चैप्टर में से। अगला प्रश्न पूछा गया है, अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी आसान प्रश्न है। हमें दिया गया है अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई है, तो यहाँ हम लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की जो त्रिज्या है उसको अपन मान लेते हैं आर है, तो आर का मान हमें कितना दिया हुआ? 7 सेंटीमीटर। अब इसका ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ हम लिखेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है 3πr²। वक्र पृष्ठ पूछा होता है तो 2πr² होता है। तो 3 का 3, पाई का मान 22/7 और आर का मान है 7 गुणा 7। स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिया। एक 7 से एक 7 तो कट गया, पीछे बचा 22 × 3। 22 × 3 करेंगे 66 और गुणा 7। 7 का गुणा कर दे, 7 का पाड़ा 6 बार बोलेंगे 42, हासिल के 4। 7 × 6 42, 42 और 4 हासिल के 46 हो जाएंगे। तो आंसर आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम आसान प्रश्न। अगला लेते हैं प्रश्न अपन। एक रोलर की लंबाई 2.5 मीटर और व्यास है 1.4 मीटर। 10 चक्कर लगाने पर रोलर कितना क्षेत्रफल समतल करेगा? तो देखिए, रोलर जो है था वो बेलन के आकार का होता है। ये बेलन, इस रोलर के जो पहिए होते हैं ना, जो रोलर घूमता है, तो रोलर जो घूमेगा ना वो उसमें काम क्या आएगा? ये इधर वाले तो काम आने से रहे, क्योंकि ये रोड के ऊपर घूमते नहीं है ना, ये रोड के ऊपर नहीं घूमेंगे। तो घूमने वाला भाग ये वाला है ना, ये वाला पूरा। और ये कौन सा भाग होता है? ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कितने चक्कर निकाल रहा है? 10। तो 10 से उसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे। और रोलर जो होता है बेलन की शेप में होता है। तो यहाँ लिखेंगे रोलर की लंबाई। यहाँ लंबाई से मतलब है बेलन की ऊंचाई से। रोलर की लंबाई, उसको अपन क्या लेंगे? h लेंगे। h बराबर हमारे पास है 2.5 मीटर। ठीक है। और व्यास दिया हुआ है इसका, हमें व्यास दिया हुआ है 1.4 मीटर। तो पहले हम निकालेंगे त्रिज्या। त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 1.4। पहले सूत्र लिख लेते हैं। त्रिज्या का सूत्र होता है व्यास बटा 2। तो 1.4 में अपन किसका भाग देंगे? 2 का। तो आंसर आ जाएगा 0.7 मीटर। ठीक है। अगला हमें निकालना है रोलर कितना क्षेत्रफल समतल करेगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 10 चक्कर में रोलर द्वारा समतल किया गया क्षेत्रफल। समतल किया गया क्षेत्रफल। और वो किसके बराबर होगा? वो होगा 10 गुणा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्यों लगा? क्योंकि इसके जो दोनों तरफ के जो किनारे हैं ना, वो तो सड़क के संपर्क में आएंगे नहीं, सिर्फ नीचे वाला भाग ही आएगा। तो अब तो प्रश्न हो जाएगा 10 गुणा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है, सूत्र होता है 2πrh। 2πrh मान रख देते हैं 10 गुणा 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान हमारे पास आया 0.7 और h का मान है 2.5। और देखिए पॉइंट को हटा देते हैं। ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 आएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो भी बटे में 10 आएगा। अब इसको वापस लिख लेते हैं। 10 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा 7/10 गुणा 25/10। अब जो करता है उसको हम काट देते। देखो ये 10 से 10 तो गया, ये 7 से 7 भी गया। 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 10 में 5 बार, 5 का भाग 5 में 1 बार, 5 का भाग 25 में 5 बार। अब नीचे कोई भी संख्या नहीं बची, ऊपर जो बची उसका गुणा कर देते हैं। ऊपर एक तो 22 बचा और एक 5 बचा। 22 गुणा 5 होता है 110 और मीटर स्क्वायर। एकदम आसान प्रश्न है, बस ये ध्यान रखना रोलर की आकृति किस प्रकार की होती है और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगेगा।
अगला हम पेपर ले रहे हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम 2018 का। इसमें प्रश्न पूछा गया था, एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर है। 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफ़ेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो जो हमारे पास है पहले वो लिख लेते हैं हम। सबसे पहले हम लिखेंगे कमरे की लंबाई। कमरे की लंबाई मतलब एल, एल बराबर हमारे पास में है 5 मीटर। फिर कमरे की चौड़ाई, चौड़ाई मतलब बी का मान हमारे पास में है 3 मीटर। और फिर है ऊंचाई, ऊंचाई मतलब एच का मान हमारे पास में है 4 मीटर। अब हम कमरे की चारों दीवारों का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए, 2 गुणा एल प्लस बी गुणा एच। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। 2 गुणा एल का मान हमारे पास में है 5 प्लस बी का मान है 3 गुणा एच का मान है 4। 2 गुणा 5 प्लस 3 हो गया 8 गुणा 4। तो 8 इंटू 4 32, 32 और 2 गुणा 2 से करेंगे तो 64। तो क्षेत्रफल आ गया 64 मीटर स्क्वायर। अब 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर जो खर्च है ना, मतलब प्रति वर्ग मीटर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो 30 रुपये आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर पर सफ़ेदी करने का व्यय। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर जब सफ़ेदी कराएंगे तो रुपये कितने लगेंगे, 30 रुपये लगेंगे। अब हमारे टोटल क्षेत्रफल कितना आया, 64 आया। तो यहाँ लिखेंगे 64 मीटर स्क्वायर पर सफ़ेदी करने का व्यय। 1 मीटर स्क्वायर पर कितना व्यय हो रहा है, 30 रुपये का। तो 64 रुपये कितना होगा, तो 30 से गुणा कर देंगे। तो 30 गुणा 64 गुणा कर देते हैं। सबसे पहले 0, 3 का पाड़ा 4 और 3 चौक 12, हासिल का 1 और 6 इंटू 3 18 और 1 19। तो आंसर आ गया 1920। अगला प्रश्न लेते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकदम आसान प्रश्न है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या में दी हुई है, मतलब आर का मान हमें दिया गया है। आर का मान है 14 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई भी हमें दी गई है। ऊंचाई का मतलब है एच। एच का मान हमारे पास में है 8 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh। 2πRh। 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान दिया हुआ है 14, एच का मान भी दिया हुआ है 8। अब जो करता है उसको काट देते हैं। 7 का भाग 7 में 1 बार और 7 का भाग 14 में 2 बार। अब नीचे कोई नहीं बचा, ऊपर वाला का गुणा कर देते हैं। 22 गुणा 2 करेंगे 44 और 8 गुणा 2 करेंगे तो 16। 16 का पाड़ा 4 बार 64, हासिल के 6। 16 का 4 बार बोलेंगे 64 और 64 और 6 कितने हो गए, 70। 70 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने। 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि दी हुई 66 मीटर। अंदर की वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। अंदर वायु कितनी होगी, जितना इस बेलन का आयतन है। तो ये शंकु के आकार का एक टेंट है, मान लीजिए इस प्रकार से। ये शंकु का आकार का टेंट बना दिया हमने, ठीक है। अब हमें दी हुई है इसकी ऊंचाई। ऊंचाई तो है 9 मीटर और बेलन का जो टेंट, बेलन का सॉरी शंकु के आकार का जो टेंट है ना, उसके आधार की परिधि कितनी दी हुई, 66 है। और ये जो आधार है ना, ये भाग कैसा वृत्ताकार है। तो जो दिया हुआ उसको अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई,
या शंकु के आकार के टेंट की ऊंचाई मतलब यहाँ पे किसका मान दिया हुआ है, एच का मान दिया हुआ है 9 मीटर, और टेंट के आधार की परिधि दी हुई है, आधार की परिधि हमें दी हुई 66 मीटर, पर परिधि दी हुई, परिधि का सूत्र लगा देते हैं 2πr बराबर में 66। सूत्र होता है 2 गुणा पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर हमें पता नहीं है, वो हमें ज्ञात करना है, बराबर 66। आर बराबर 66 गुणा 7 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 गुणा 22। अब 22 के बारे से इसको काट देते हैं, 22 × 22 और 22 का इसमें गया 3 बार, तो आर बराबर आ गया 7 गुणा 3 21, 21/2। और आर ये क्या है, यहाँ पे त्रिज्या है, किसकी त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या है, तो 21/2 मीटर इसकी आ गई त्रिज्या। वो हमें निकालना है इसके अंदर की वायु का आयतन, तो यहाँ हम लिखेंगे टेंट के अंदर वायु का आयतन, और इसमें वायु कितनी होगी, जितना इस शंकु का आयतन होगा, तो लिखेंगे शंकु का आयतन। अब इसका फॉर्मूला लगा देते, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h, मान रख देते हैं 1/3, पाई का मान 22/7, r², आर है 21/2, तो इसको 2 बार लिखेंगे, 21/2 गुणा 21/2 गुणा h कितना था 9। अब करते काटा पीटी, 7 का भाग इसमें एक बार ऐसे ही काट देते ना, नीचे देखो 7 और 3 का गुणा हो गया 21, और 21 कट गया, 2 का भाग एक बार और 2 का भाग 22 में 11 बार। अब कोई नहीं कट रहा है, तो ऊपर वाली संख्या लिख लेते हैं, 11 गुणा 21 गुणा 9, और बट्टे में कितना है 2, गुणा कर देते हैं। तो पहले 21 का 9 से गुणा करेंगे, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर 11 से गुणा करेंगे तो 189 और 189, 9 का 9, 9 और 8 17, हासिल का 1, 8 और 1 9 और 1 10, और हासिल का 1 और 2079। तो ऊपर वालों का गुणा किया तो 2079/2, ठीक है। और इसमें अपन को भाग लगाना है किसका, 2 का, 2 का भाग गया एक बार, शेष पल 0, 0 नीचे आया, भागने गया 0, फिर 7 नीचे आया, 2 का भाग गया इसमें 3 बार, 6 शेष पल 1, फिर 9 नीचे आया, फिर भाग गया इसमें 2 9 में 18, और शेष पल 1, फिर पॉइंट लगेगा और फिर 5 बार। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे सामने 1038.5 मीटर क्यूब। ध्यान रखना आयतन में मीटर क्यूब लगता है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा आप इसको नया मान सकते हो, बाकी पहले जो प्रश्न थे ना, वो ये जो है ना पहले का प्रश्न है, कितने कौन से साल का है, यहाँ पे ये प्रश्न है 2018 का, उसमें प्रश्न थोड़े बड़े आते थे। इस बार तो सब प्रश्न एक नंबर के ही है, तो ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आएंगे। चलिए अगला पेपर लेते हैं अपन 2017 का। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो बर्तन है ना, वो इस प्रकार का है, अर्धगोले के आकार का, ठीक है। और इसमें बोला गया ये क्या, खोखला है। खोखले का मतलब ये ऊपर वाला भाग जो है ना, ये खुला है, जो ऊपर वाला भाग है ये यहाँ पे क्या है, खुला है। ऊपर वाला जो भाग है ये ऊपर से क्या है, खुला है, मतलब ठोस नहीं है। अब हमें ज्ञात करना है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब अपन को ना ये अंदर वाला जो क्षेत्रफल है ना, ये लाल कर रहा हूँ मैं, वो हमें ज्ञात करना है। और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसका क्या होता है, वक्र पृष्ठीय होता है। तो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं हम। यहाँ हम लिखेंगे अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। पहले तो हम निकालेंगे इसकी त्रिज्या,
और त्रिज्या जो है वो हो जाएगी r बराबर व्यास बटा 2, और व्यास है हमारे पास में 14, 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो किसके बराबर होगा, वो होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो होता है 2πr²। 2 का 2, पाई का मान 22/7, और r स्क्वायर, r का मान है 7 × 7। एक साथ से एक साथ कट जाएगा, एक साथ से एक साथ कट गया, तो 22 × 2 44 × 7, तो गुणा कर देते 7 7 28, और हासिल के 2 7 28 और 2 3, तो आंसर आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न लेते हैं। 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर गुणा 2.5 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। कुएं की गहराई ज्ञात कीजिए। अब जो ये कुआं है, उस कुएं की जो आकृति है ना, वो है बेलनाकार। इस प्रकार से हमने कुआं खोदा है ना, और इस कुएं की जो मिट्टी है अपन वो कहाँ डाल रहे हैं, एक चबूतरा बना रहे हैं, और चबूतरे का हमें दिया हुआ 22 × 14 × 2.5, तो ये क्या है, घनाभ है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, किससे क्या आप बना रहे हो उसमें। ठीक है। अब ये जो बेलनाकार जो कुआं है ना, इसका हमें व्यास दिया हुआ है, और व्यास कितना है यहाँ पे 7 मीटर है। तो पहले हम निकाल देते त्रिज्या। त्रिज्या r बराबर हो जाएगी व्यास बटा 2, मतलब 7/2 मीटर। और ये जो चबूतरा बना रहे हैं हम, ये तो है यहाँ पे कुआं, ठीक है, और ये है चबूतरा। अब चबूतरा जो है वो बना रहे 22 मीटर लंबाई हो जाएगी, और 14 मीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी, और ऊंचाई हो जाएगी 2.5 मीटर। ठीक है। अब हमें ज्ञात करना कुएं की गहराई, मतलब कुएं की गहराई का मतलब है हमें ऊंचाई इसकी ज्ञात करनी। कुएं की ऊंचाई कितनी होगी, ये हमारा काम है। तो कुएं से जितनी मिट्टी निकलेगी ना, उतनी मिट्टी अपन कहाँ डालेंगे, चबूतरे बनाने में। और मिट्टी वगैरह कुछ निकालते हैं ना खोद के, तो वो उसका आयतन माना जाता है। तो कुएं का आयतन, मतलब बेलन का आयतन किसके बराबर होगा, घनाभ के आयतन के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमें जो ज्ञात करना है उसको हम मान लेते हैं। माना कुएं की गहराई, कुएं की गहराई या ऊंचाई एक ही बात है, वो अपन मान लेते हैं h मीटर। ये हमने मान ली h मीटर। ठीक है। अब हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं इसमें प्रश्नानुसार। इससे पहले हम कुछ और भी चीज़ें लिख लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे घनाभ की लंबाई, या चबूतरे की लंबाई ऐसे भी लिख सकते हो। घनाभ की लंबाई मतलब L बराबर हम मान लेते हैं 22 मीटर है। ठीक है। और चौड़ाई मतलब B हमारे पास में 14 मीटर, और ऊंचाई मतलब H वो है 2.5 मीटर। ठीक है। अब हम लगाते हैं इसमें बेलन का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। बेलन मतलब यहाँ ब्रैकेट में लिख लेता हूँ कुआं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, या फिर पहले घनाभ लिख लेते हैं। घनाभ, अब ब्रैकेट में लिख लेते हैं चबूतरा का आयतन। बस ये लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr² h, और घनाभ के आयतन का सूत्र होता है L × B × h। ठीक है। अब दोनों में h आ रहा था, एक को अपन h अलग ले लेते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों को सेम तो मान नहीं सकते अपन। तो एक काम करते हैं, इसको अपन कैपिटल R ले लेते हैं बेलन की ऊंचाई को, और इस गहराई को अपन कैपिटल H ले लेते हैं। ये क्योंकि ऊंचाई दोनों सेम तो नहीं हो सकती, इसलिए। तो बेलन का जो आयतन है वो सूत्र हो जाएगा πr² h, दोनों को कैपिटल ले लिया।
अब मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7, कैपिटल आर 7/2 गुणा 7/2 बराबर एल गुणा एच हमें ज्ञात करना है। एल का मान 22, बी का मान 14 गुणा एच का मान 2.5। अब दोनों तरफ जो करता है उसको काट देते हैं एक बार तो अपन। तो 7 से 7 कट गया, 2 का भाग 1 बार, 2 का भाग 22 में 11 बार। अब जो बच गए उसको लिख लेते हैं 11 गुणा 7 बटे में 2 गुणा में एच बराबर में 22 गुणा 14 गुणा पॉइंट हटा देते तो आ जाएगा 25/10। ठीक है, अब एच यहीं रहेगा, बराबर में है 22 गुणा 44 गुणा 25 बटे में 10। अब नीचे वाली संख्या तो जाएगी ऊपर, 2 ऊपर आ जाएगा इधर वाली में, और 11 × 7 नीचे है तो ऊपर है तो नीचे आ जाएंगे 11 गुणा 7। अब इसको काटापीटी करते हैं, हल कर देते हैं। देखिए सबसे पहले 11 का भाग 1 बार, 22 में 2 बार, फिर 5 के पार्ट से काट देते हैं। 5 का भाग 10 में 2 बार, 5 का भाग 25 में 5 बार, 2 से 2 भी कट गया, और 7 का भाग 1 बार, 7 का भाग 14 में 2 बार, सब कट गए। कौन बचा पीछे? h बराबर 2 गुणा 5 गुणा 2, और ये आंसर आ गया अपना 20 मीटर। लास्ट में लिखेंगे अतः कुएं की गहराई h बराबर 20 मीटर। अगला पेपर लेते हैं अपन 2017 सप्लीमेंट्री एग्जाम का। प्रश्न पूछा गया था 18 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस बेलन इसी व्यास वाला एक ठोस गोला है और इसी व्यास वाला एक ठोस गोला है। यदि दोनों के आयतन समान हैं तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए ठोस बेलन है ना, उसका व्यास दिया हुआ है हमें, बेलन का व्यास हमें दिया गया है और व्यास कितना है 18 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम बेलन की त्रिज्या निकाल देते हैं। त्रिज्या हो जाएगी r व्यास बटा 2, 18/2 बराबर में आ गया 9 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, इसी व्यास मतलब जितना व्यास ये है ना वाला एक ठोस गोला है, मतलब आपको गोले का भी व्यास दिया हुआ है, गोले का व्यास दिया हुआ हमें, वो भी कितना है 18 सेंटीमीटर। अब गोले की भी हम त्रिज्या निकाल देंगे, त्रिज्या r वो आ जाएगी 18/2 बराबर कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब हमें दिया हुआ दोनों के आयतन क्या है, समान है, और बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार बेलन का आयतन बराबर है गोले का आयतन, बेलन का आयतन बराबर है किसके, गोले के आयतन के। तो आयतन का सूत्र लगा देते हैं दोनों का। बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h, और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। इसमें अपन मान रख देते हैं, पहले जो करता है उसको काट देते हैं। देखो पाई से पाई कट गया, r² से r² कट गया। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा, h बराबर 4/3, एक r बचा, h बराबर 4/3, r का मान कितना है 9, 3 का 1 बार, 3 का इसमें 3 बार, तो h बराबर आ गया 4 × 3 4 × 3 12 और सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना था बेलन की ऊंचाई। अतः बेलन की ऊंचाई h बराबर आ गई 12 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न लेते हैं नेक्स्ट। बीस सेंटीमीटर व्यास वाले 15 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक चांदी के बेलन को एक समान मोटाई वाली 60 सेंटीमीटर लंबी छड़ के रूप में बदला जाता है। छड़ की मोटाई ज्ञात कीजिए। छड़ जो होती है हमेशा बेलनाकार होती है, और छड़ की मोटाई का मतलब छड़ का हमें व्यास निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें किसको पिघला रहे हैं यहाँ पे, या किससे कोई चीज़ बना रहे हैं, वो बना रहे हैं चांदी के बेलन से। तो यहाँ पे ये है बेलन हमारे पास में, यहाँ पे ये है हमारे पास में बेलन, और इससे हम बना रहे हैं
चांदी का बेलन दिया हुआ है और इससे छड़ बना रहे, तो छड़ भी क्या है यहाँ पे बेलन ही होगी, यहाँ पे दोनों ही बेलनाकार रूप है, इससे हम ये बना रहे हैं। ठीक है, देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, ये जो चांदी का जो बेलन है इसका हमें व्यास दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ हमें 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे जो छड़ बना रहे अपन वो जो है 60 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, और ये 15 सेंटीमीटर लंबी है। लंबाई का मतलब यहाँ पे ऊंचाई से है, तो h बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, मोटाई मतलब व्यास ज्ञात करना है इसका। अब यहाँ पे अपन इसकी निकाल देते हैं। पहले तो त्रिज्या चांदी का जो बेलन है, त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या r बराबर 20/2 बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और इसकी हमें ऊंचाई दी गई है, इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं स्मॉल h, वो हमारे पास में है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है चांदी का बेलन, चांदी का बेलन। और दूसरा जो है ये है छड़। अब हमें दिया हुआ छड़ की ऊंचाई, यहाँ लिखेंगे छड़ की ऊंचाई या लंबाई, छड़ की लंबाई, वो उसको हम मान लेते हैं कैपिटल H, क्योंकि स्मॉल h उधर ले लिया हमने, इसको कैपिटल H ले लेंगे 60 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करनी है इस छड़ की मोटाई, तो पहले हमें निकालनी पड़ेगी इसकी त्रिज्या। त्रिज्या मतलब r, और मोटाई का मतलब होता है यहाँ व्यास से। ठीक है, तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाते हैं हमेशा आयतन के फॉर्मूले लगेंगे। तो प्रश्नानुसार चांदी के बेलन का आयतन, चांदी के बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा छड़ का आयतन। छड़ भी यहाँ बेलनाकार ही है, छड़ का आयतन। अब आयतन के सूत्र लगा देते हैं। यहाँ पे आयतन का सूत्र हो जाएगा पाई r² h, और उधर भी पाई कैपिटल R² कैपिटल H। बस ये ध्यान रखना, दोनों तरफ पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ बचा r² h बराबर उधर भी क्या बचा कैपिटल R² कैपिटल H। अब मान रख देते हैं, स्मॉल r का मान हमारे पास में है 10 × 10, 2 बार स्क्वायर है इसलिए, और h का मान है 15। कैपिटल R का मान तो हमें ज्ञात करना है r² × h का मान है 60। अब 60 यहाँ पे आ जाएगा भाग में, 10 × 10 × 15 बटे में आ गया 60, बराबर में क्या रहा r²। अब 15 का इसमें एक बार और 15 का इसमें 4 बार। ठीक है, और ऊपर हो गया 10 × 10 100, 100 में 4 का भाग हो जाएगा 25 बार। कहने का मतलब है r² बराबर आ गया 25, तो r बराबर कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। अब ये जो कैपिटल R है ना, ये छड़ की क्या है, ये त्रिज्या है। हमें छड़ की निकालनी मोटाई, मतलब ये कितनी मोटी है, और मोटी का मतलब यहाँ पे किससे है, व्यास से। यहाँ लिखेंगे अतः छड़ की मोटाई, छड़ की मोटाई, तो वो हो जाएगा व्यास के बराबर हो जाएगा। व्यास मतलब 2 × त्रिज्या, त्रिज्या कैपिटल R है, 2 × 5, तो ये जो छड़ है वो 10 सेंटीमीटर मोटी है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 10। अगला प्रश्न लेते हैं, पेपर लेते हैं 2016 का। एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एकदम आसान प्रश्न है। प्रश्न में हमें दिया गया है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो है हमारे पास में 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3πr² बराबर में 462। पाई मान रख देते हैं यहाँ पे 3 का 3, पाई का मान 22/7 गुणा r² बराबर में 462। r² तो यहीं रहेगा, बराबर में 462 था, और उधर वाली जो नीचे वाली संख्या वो ऊपर आएगी और ऊपर वाली आएगी नीचे, 3 × 22। अब काटा पीटी कर देते हैं, 2 का भाग इसमें एक बार और इसमें भाग जाएगा 462 है ना, तो इसका हो जाएगा 231। ठीक है, पहले जाएगा 2 का 2 बार, फिर 3 बार और फिर 1 बार।
इसके बाद में और हम इसको काटते हैं तो 11 के पहाड़े से काट देते हैं। यहाँ पे 3 था ही नहीं, सॉरी 2 था नहीं 3 था ना, मैंने यहाँ गड़बड़ लिख दिया। तो 462, 7 ऊपर आएगा, नीचे आएगा 3 गुणा 22 आएगा, मैंने लिख दिया 2 गुणा 22। चलिए अब इसको काटते हैं अपन। सबसे पहले 2 का भाग दिया 22 में 11 बार, और इसमें 2 का भाग दिया 2 बार, फिर 3 बार और फिर 1 बार। फिर 11 के पहाड़े से और काटते हैं। 11 का भाग जाएगा इसमें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है, 3πr², ये तो सही है। फिर 3 और 22 हो गया। 11 का भाग जाएगा उसमें 11 दूनी 11 का 1 बार, 11 का इसमें भाग जाएगा 11 दूनी 22, और पीछे बचा 1, 11 कम 11। फिर ये और कट रहा है, 3 से कटा 1 बार, 3 से कटा 7 बार। तो इस प्रकार से r² बराबर क्या बचा, 7 गुणा 7। r² बराबर हो जाएगा 49, और r बराबर हो जाएगा √49, r बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अतः अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की जो त्रिज्या है वही हमें पूछी थी, और त्रिज्या मतलब r का मान कितना आया, 7 सेंटीमीटर। एकदम आसान प्रश्न था, थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, एक चांदी का घनाभ है जिसकी विमाएं का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, किसी को भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पिघला रहे तो आयतन के सूत्र लगेंगे। समान त्रिज्या के 7 गोले बनाए जाते हैं, तो एक चांदी के गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास में इस प्रकार का एक चांदी का घनाभ है, एक चांदी का घनाभ है, ठीक है। इसकी लंबाई मैं मान लेता हूँ 11 सेंटीमीटर है, चौड़ाई में मान लेता हूँ 9 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई में मान लेता हूँ 8 सेंटीमीटर है। ये L का मान है, ये B का मान है, और ये H का मान है। और इससे हम क्या बना रहे हैं, गोले बना रहे हैं। इससे हम बना रहे हैं गोले। कितने गोले बना रहे हैं, वही हमें कितने गोले बना रहे हैं लिखा हुआ है 7 गोले आप बना रहे हो, ठीक है। और हमें क्या करना, ज्ञात करना गोले की त्रिज्या, मतलब r इसकी कितनी आएगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चांदी के घनाभ की लंबाई, ये लिखना ज़रूरी होता है, इसके नंबर होते हैं। घनाभ की लंबाई मतलब L बराबर मैंने मान लिया 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर मान ली मैंने B बराबर 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बराबर मैंने मान ली H बराबर 8 सेंटीमीटर। और यहाँ कितने गोले हैं, 7 है, और उसमें त्रिज्या कितनी है, r है, वो हमें ज्ञात करनी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे। प्रश्नानुसार घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा 7 गुणा गोले का आयतन। 7 गोले इसलिए 7 से गुणा कर दिया, गोले का आयतन, ठीक है। अब घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है L गुणा B गुणा H। 7 गुणा गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। L का मान 11 गुणा B का मान 9 गुणा H का मान 8 बराबर 7 गुणा 4/3, पाई का मान 22/7, और r³ क्योंकि r हमें ज्ञात करना है। अब जो करता है उसको काट देते हैं। देखिए ये 7 से 7 तो गया, बाकी जो बचे उनको लिख लेते हैं। 11 गुणा 9 गुणा 8 बराबर 4 गुणा 22/3 गुणा r³। 11 गुणा 9 गुणा 8, अब यहाँ नीचे वाली संख्या तो जाएगी ऊपर, 3 आ गया ऊपर, और 4 गुणा 22 आ गया नीचे, बराबर में क्या बचा, r³। अब काटापीटी करते हैं, आंसर आ जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और 4 × 2 नीचे 8 हो गया, और ऊपर से 8 कट गया। तो फाइनली r³ बराबर क्या आया, 9 गुणा 3। तो r³ बराबर 27, और r³ बराबर 27 किसका घन है, 3 का। तो r बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। हमें यही पूछा था एक चांदी के गोले की त्रिज्या कितनी है। तो यहाँ लिखेंगे, अतः एक चांदी के गोले की
त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या मतलब किसका मान बताना था, आर का। आर का मान कितना आया, 3 सेंटीमीटर। एकदम इसका आंसर आ गया सही। नेक्स्ट पेपर लेते हैं 2015 का। प्रश्न है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। मतलब एक गोला है अर्धगोला, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, बेलन रखा हुआ है। अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। बर्तन जो है वो एक अर्धगोले के आकार का है इस प्रकार से, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, बेलन रखा हुआ है। ये इस प्रकार से एक बेलन रखा हुआ है, ठीक है। और अर्धगोले की जो त्रिज्या है ना वो दी हुई है हमें 7 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, ये है 7 सेंटीमीटर। ये 7 है तो ये भी कितनी होगी, 7, क्योंकि ये भी क्या है, त्रिज्या है। और जो पूरा बेलन है ना उसकी ऊंचाई दी हुई 13 सेंटीमीटर। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो ये कितना है, ये 7 सेंटीमीटर है। तो पीछे ये बेलन की ऊंचाई कितनी रही, 6 सेंटीमीटर। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अर्धगोले की त्रिज्या। जो अर्धगोले की त्रिज्या है ना वही बेलन की त्रिज्या है, क्योंकि दोनों एक ही जगह पर रखे हुए हैं ना। अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और बर्तन की कुल ऊंचाई दी हुई है, बर्तन की कुल ऊंचाई वो दी हुई है हमें 13 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई मतलब h वो कितनी आएगी, 13 में से 7 घटा देंगे कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। और बेलन की त्रिज्या कितनी है, वही जो अर्धगोले की त्रिज्या है। बेलन की त्रिज्या वह है r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमें इस बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो यहाँ हम दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय और क्षेत्रफल, इसके आपको सूत्र ध्यान में रखने हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h प्लस अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr²। इन दोनों में जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, r कॉमन है, पीछे बचा h प्लस r। अब मान रख देते हैं, सभी मान हमारे पास में है। 2 का 2, पाई का मान 22/7, r का मान 7 गुणा h प्लस r। h का मान है 6 प्लस r 7 हो गया। तो 2 गुणा 22 गुणा 7, 22/7 गुणा 7 गुणा 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13। ये 7 से ये 7 तो कट गया। अब पीछे जो बचा उसको लिख लेते हैं। 22 × 2 हो गया 44 गुणा 13। 13 का पहाड़ा 4 बार बोल देते हैं, 13 × 4 = 52, हासिल के 5, 13 × 4 = 52, 52 और 5 हो गए 57। ये आ गया हमारा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। एकदम आसान प्रश्न था, कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ का आकार होता है बेलन को एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में बदला जाता है। तार भी बेलनाकार होता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए, मतलब तार का व्यास ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ये तो है छड़ हमारे पास में, छड़ भी बेलनाकार है और तार भी बेलनाकार है। ये है हमारे पास में छड़, ठीक है। इसको हम चेंज कर रहे हैं किसमें, तार में। ये है हमारे पास में तार, ठीक है। ये हमारे पास में है तार की हमें मोटाई ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो छड़ है तांबे की, उसकी हमको क्या क्या दी हुई है। एक तो दी हुई त्रिज्या,
इसकी दी हुई त्रिज्या मतलब आर मान लेते हैं इसको 1 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई दी हुई, लंबाई का मतलब यहाँ पे ऊंचाई से है, लंबाई यहाँ पे मान लेते हैं एच, वो है 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहाँ पे जो तार है ना उसकी हमें लंबाई दी हुई है, लंबाई का मतलब ऊंचाई से है, यहाँ पे ये एच बराबर कितना 18 मीटर है। अब यहाँ ध्यान रखना, इधर जो छड़ है ना तांबे की वो तो सेंटीमीटर में और ये मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। 18 गुना 100 कर देंगे तो ये किस में सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं तो 1800 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है, और त्रिज्या निकाल के अपन 2 से गुना कर देंगे। त्रिज्या मतलब कैपिटल आर हमें पता नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे तांबे की छड़ का आयतन बराबर तार का आयतन। तो प्रश्नानुसार तांबे की छड़ का आयतन, तांबे की छड़ क्या है, बेलन है, ध्यान रखना, ब्रैकेट में बेलन लिख लेता हूँ, बेलन का आयतन वो बराबर होगा तार मतलब ये भी क्या है, बेलन है, बेलन का आयतन। दोनों तरफ आयतन के फॉर्मूले लगाने हैं हमें। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच, उसमें भी पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, दोनों तरफ पाई से पाई तो कट जाएगा, आर स्क्वायर एच बराबर कैपिटल आर स्क्वायर एच स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर एच बचेगा। अब इसमें मान रख देते हैं, तो 1 × 1 और एच का मान है 2 बराबर में कैपिटल आर स्क्वायर में ज्ञात करना है गुणा एच का मान है 1800, 1 × 1 × 2 करेंगे 2 बराबर में 1800 गुणा आर स्क्वायर गुणा 1800 आ जाएगा भाग में, तो 2/1800 बराबर में क्या बचेगा आर स्क्वायर। 1800 और 2 जो है 2 के पाड़े से कटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आएगा 900, तो आर बराबर √1/900, आर बराबर 1 का वर्गमूल 1, 900 का वर्गमूल 3, 1/30 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको अपन 0.30 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, 0.30, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, आर बराबर जो है 1/30 है ना, तो इसको 1/30 ही रख देते हैं एक बार के लिए, 1/30 सेंटीमीटर ही रख देते हैं। अब हमें ज्ञात करना था तार की मोटाई, तार की मोटाई का मतलब है हमें तार का क्या निकालना है, व्यास निकालना है। व्यास का फॉर्मूला होता है 2 गुना त्रिज्या मतलब कैपिटल आर, तो 2 गुना 1/30, 2 के बड़े से काटेंगे 1/15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ये आ गया। इसको अगर मीटर में चेंज करना चाहे तो मीटर में भी अपन कर सकते हैं, बाकी ये भी हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, 1/15 सेंटीमीटर इसका क्या है, फाइनल आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेपर लेते हैं अपन 2014 का, सेकंड लास्ट पेपर है। 2 घनों जिसमें प्रत्येक घन का आयतन 27 है, ये प्रश्न आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि ये प्रश्न मैंने पहले करवा दिया था, वहाँ पे 64 था, बाकी ये सेम टू सेम प्रश्न है। आगे लास्ट प्रश्न लेते हैं अपन 2013 का। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को, तांबे की छड़ का मतलब है ये बेलन है, एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है, तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न अभी हमने किया था वैसा ही है, तो ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। नहीं होता कमेंट कर लेना, मैं करवा दूंगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ व्यास दिया हुआ है तो पहले आपको त्रिज्या निकालनी है। यहाँ पे अभी करवाए वैसे ही करना है प्रश्न। त्रिज्या जो है आर बराबर हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर, और लंबाई का मतलब ऊंचाई से है, और ये 18 मीटर है, इसको आप 18 गुना 100 कर देना, तो ये हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर मोटाई ज्ञात करनी है, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है। ये प्रश्न भी आप खुद करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और है, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास में एक गोला है, तो ये गोला है, इस गोले की जो त्रिज्या है वो हमारे पास में है
4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, एक बेलन के रूप में बदल रहे हैं। ये एक बेलन के रूप में हमने इसको बदल दिया है। ठीक है, और बेलन की जो त्रिज्या है वो हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो इसको स्मॉल आर मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, और इसको कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें ज्ञात करनी है इसकी ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, मतलब h हमें ज्ञात करना है। तो एकदम आसान तरीका है इसका भी। प्रश्नानुसार गोले का आयतन जो होगा वो किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के। गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब बराबर बेलन का आयतन पाई R² H। अब दोनों तरफ हम देख रहे हैं पाई से पाई तो कट गया, बाकी हम मान रख देते हैं 4/3 R क्यूब 4.2, इसको पॉइंट को यहीं हटा देता हूँ मैं। 4.2 है तो इसको पॉइंट हटाएंगे 42/10 आएगा। 2 के पाड़े से काट देते हैं 21/5। ठीक है, सेंटीमीटर। अब हम सीधा ही रख देते हैं यहाँ पे। तो R क्यूब है तो इसको 3 बार लिखेंगे 21/5, 21/5 और 21/5 बराबर में है स्मॉल r, इसको तो 7 × 7 और इंटू में h हमें ज्ञात करना है। अब जो करता है इसमें से काट देते हैं अपन। देखिए जो कट रहा है इसमें से वो अपन काट देते हैं, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन कट रहा है देखिए, 3 का इसमें 1 बार, 3 का इसमें 7 बार। ठीक है, और इसके अलावा जो भी है बाकी हम लिख लेते हैं एक बार। तो 4 × 7 × 21 × 21 बट्टे में हमारे पास है 5 × 5 × 5 बराबर में 7 × 7 × h। अब ये 7 × 7 बट्टे में आ जाएंगे तो h बराबर आ जाएगा 4 × 7 × 21 × 21 बट्टे में था 5 × 5 × 5 और 7 × 7 आ गए नीचे। अब जो करता है उसको काट देते। देखो 7 से 7 गया, 7 का इसमें 1 बार, 7 का इसमें 3 बार। ठीक है, अब कोई नहीं कट रहा है तो उसको अपन सीधा ही लिख लेते हैं यहाँ पे। तो h बराबर बचेगा 4 × 21 × 3 और बट्टे में 5 × 5 × 5। h बराबर, हाँ इसमें गुणा करेंगे 21 × 4, पहले तो 4 × 3 12 कर देते हैं। 12 × 21 करेंगे, 12 × 1 12 हासिल का 1 बार 2 24 ने 1 25 251 बट्टे में 5 का 3 बार गुणा करेंगे 125। 251 में अपन भाग लगा देते हैं 125 का, तो 125 का भाग जाएगा इसमें 2 बार, 250 हो जाएगा। शेष फल बचा 1, पॉइंट लगा, पॉइंट का 0 आया, फिर भी भाग नहीं लगा 0 आया, तो फिर 0 आया, फिर भी भाग नहीं जा रहा 0 लगेगा, वही यहाँ 0 लगेगा। और 25 का भाग जाएगा इस 125 का भाग इसमें जाएगा 125 और 125 हो गए 250, मतलब 8 बार जाएगा आई थिंक। 125 का अपन 8 से गुणा कर देख लेते हैं। 8 पंचे 40 हासिल का 4, 8 2 16, 4 20 हासिल का 2, 8 1 8 और 2 10, भाग जाएगा 8 बार। तो h बराबर आ जाएगा 2.008 सेंटीमीटर। ये आ गई बेलन की ऊंचाई। ठीक है, एक बार इसकी कैलकुलेशन वापस देख लेना। चलिए, ये हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 पूरा होता है, जिसमें हमने 2013 से लेकर 2024 तक के प्रश्न पूरे हल कर दिए। इन प्रश्नों को आप अच्छे से देख लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं चैप्टर नंबर 13 के साथ में। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.